हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन पे आओ कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या बोलते हैं? सिट फॉर्म इयरिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर? जल्दी से, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? रेशम कीट से क्या प्राप्त किया जाता है? कच्चा कच्चा क्या किया जाता है? कच्चा रेशम। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कि रेशम कीट पालन को क्या बोलते हो? तो बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन 3 राइट है। हाँ, बहुत बढ़िया जो आंसर दे रहे हैं, रेशम कीट से कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल। हाँ, अब एक बार ये भी बता दो कि एपीकल्चर का मतलब क्या है? एपीकल्चर में हम किसकी स्टडी करते हैं? एपीकल्चर में हम किसकी स्टडी करते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये एपीकल्चर की बात आती है, तो इसमें हम क्या करते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी की स्टडी करते हैं। मतलब, और मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? हमें हनी प्राप्त होता है ना, शहद है, मोम उत्पादन है, तो ये सभी चीजें हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इज सी राइट। नेक्स्ट देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन से? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नॉट करेक्टली, कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं खा रहा है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर या फलों की खेती पोमोलॉजी? जल्दी से, नॉमेनक्लेचर ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे। हाँ जी, कौन सा यहाँ पे सुमेल नहीं खा रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहे हैं। देखो, अगर वहीं पे फूलों की बात आती है तो मैडम पता है कि वहां पे हमारा क्या है? फ्लोरिकल्चर है ना, क्या है? फ्लोरिकल्चर है, राइट है। अरे भाई, कलर कौन सा है ये? चलो देखो, फसलों की बात आती तो एग्रोनॉमी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अगर भाई सब्जियों की बात आती है तो वो हॉर्टिकल्चर बोल दिया। क्या भाई सब्जियों के लिए हम हॉर्टिकल्चर बोलेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, तो देखो, जो यहाँ पे सुमेल नहीं खा रहा है वो है सब्जियों की खेती। क्योंकि अगर वही बात हॉर्टिकल्चर की करें, अभी देखो इधर देखा था, क्या देखा था? अगर हॉर्टिकल्चर की बात आ जाए तो हॉर्टिकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं? वहां पे जो डेकोरेटेड प्लांट्स थे, मतलब सजावटी पौधे, उनकी स्टडी की जाती है। किसमें? हॉर्टिकल्चर में। किसमें की जाती है? क्या बोलते हैं? सजावटी पौधे। सजावटी पौधों की स्टडी हम किसमें करते हैं? हॉर्टिकल्चर में करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट है? सी वाला राइट है। फलों की खेती को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर वहीं आपकी सब्जियों की खेती की बात आ जाए तो वहां पे ऑरिलेटिव कल्चर बोला था हमने। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ऑरिकल्चर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? देखो कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है? ठीक। which one of the following is the produced by viticulture? यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। सेल के अर्थभाव में हनी है, क्रैप्स है, कौन सा करेक्ट है? हाँ भाई जल्दी से, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन? अगर वही बात हम विटिकल्चर की बोले तो विटिकल्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? अंगूर की खेती पढ़ते हैं, है ना। अंगूर की खेती, अंगूर का रस किसमें हम करते हैं? वाइन बनाने में यूज करते हैं, है ना। वाइन बनाने में यूज किया जाता है। हाँ, तो इसी को हम, अंगूर की खेती को हम क्या कहेंगे? विटिकल्चर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? विटिकल्चर, राइट। हाँ बहुत बढ़िया, डी वाला राइट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अंडर विच ब्रांच ऑफ द साइंस इज द स्टडी ऑफ बोन्स? ऑस्टियोलॉजी है, ओरोलॉजी है, सैरोलॉजी है, जियोलॉजी है? जल्दी से, अगर वही हम अस्थियों की बात कर रहे हैं, हड्डियां में पता है 206 हड्डियां। बोन्स वाले पार्ट में, थ्योरी वाले पार्ट में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे कि कैसे हमें 206 हड्डियां में बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, बिल्कुल एक एक रट जाएगी, चाहे वो हमारी पेल्विक हो, पैक्टोरल हो, या फिर हाथ पैर के हो, लिम्ब हो, हिंद हो। ठीक है, हाँ भाई, तो ये वाला आंसर लगाइए कौन सा करेक्ट है, बहुत बेसिक सा। अस्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? हाँ, ऑस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स, यानी कि ए वाला राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बता दो जरा, ओरोलॉजी किसको बोलेंगे? ये ओरोलॉजी किसको बोलेंगे? ओरोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? हाँ जी, तो अगर वही हमने बात की थी ऑस्ट्रोलॉजी की, इसमें तो हमने मैडम बोन्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर वही बात आ जाए ओरोलॉजी की, तो ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स, है ना। माउंटेन्स हो गए, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। इसी प्रकार से ओरोलॉजी है, बहुत सही, शानदार आंसर दिया है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज एब्सेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द एंशिएंट अर्थ? प्रिमिटिव,
मेथेन है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब प्राचीन काल में कौन सी हमारे वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में एक गैस थी, वो कौन सी अनुपस्थित थी? जल्दी से। मीथेन है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ भाई, अगर हम वही बात कर लेते हैं, पृथ्वी में जो बनने वाली जो गैसें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, है ना, तो वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, सभी को पता है पृथ्वी पर, है ना। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन लगा रहे हैं तो मैडम यहाँ पे कौन सी ऑप्शन थी? तो ये आपकी कौन सी ऑक्सीजन है। हाँ, लेवल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? लिनियस, लैमार्क, मेंडल या डार्विन? अभी कहता हो कि बायोलॉजी की स्टार्टिंग मैडम बहुत कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग यहीं से, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो पढ़ते हो, लैमार्कवाद है, डार्विनवाद है, उत्परिवर्तनवाद है, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी है। हाँ बहुत बढ़िया, इन सभी के बारे में हम थ्योरी वाले पार्ट में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे डार्विन हुआ, विकासवाद का सिद्धांत कैसा था, है ना। हाँ हाँ, थोड़ा थम जाओ, परिवर्तनवाद, विकास, म्यूटेशन थ्योरी, हाँ ये सभी हम थ्योरी में पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा आंसर है? लिनियस है, लैमार्क है, मेंडल है या डार्विन है? बहुत बढ़िया सा आंसर लगा दो कि द स्पीशीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने दिया था? मेंडल ने दिया था या डार्विन ने दिया था? क्यों जी, मेंडल ने दिया था या डार्विन ने दिया था? बहुत बढ़िया, डी वाला राइट है सभी का आंसर। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रोस्पोंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? स्पेंसर, डार्विन या विलियम या एक्सले? किसने दिया था? जल्दी से आंसर करिए। हाँ लीजिए, शाइड हो गए, लगाओ जरा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अगर वही विकासवाद की बात करें, ठीक है, देखो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में अगर हम जैव विकास की बात करेंगे तो उसमें हम लैमार्कवाद, डार्विनवाद और क्या पढ़ते हैं? उत्परिवर्तनवाद। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुए, एडॉप्टेबिलिटी है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सभी थ्योरी में बहुत अच्छे से मेनली पढ़ लेंगे। अभी आंसर लगा लो यहाँ पे विकासवाद सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये विकासवाद किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, जिनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट लगा दो, जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? हु फर्स्ट एक्सप्लेन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? सबसे पहले किसने समझाया था? लगाइए जरा। हाँ भाई, सबसे पहले किसने समझाया था? हाँ देखो, वही वाला आंसर है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे किसने समझाया था? चार्ल्स डार्विन, है ना। सी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पे जैव विकास की बात आ जाए, है ना, तो वहां पे सबसे पहले तो मैडम वहां पे चार्ल्स डार्विन ही है ना। अच्छा, जो न्यूटन्स लगा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोस्पोंडेड बाय हॉल्सले है, डार्विन है, लैमार्क है, आगो-दी-वेरेस है? बीच में जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? हाँ, ये बात किसकी हो रही है? तो ये बात हो रही है म्यूटेशन की, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी। देखो म्यूटेशन थ्योरी थी क्या, थोड़ा सा जान लेंगे कि इसमें जो अचानक से होने वाली क्रिया है, अचानक से होने वाली प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। वो तो परिवर्तन बाद विकास बोलते हैं। हाँ, तो एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि एक अचानक होने वाली क्रिया क्या है? एक अचानक होने वाली क्रिया, दैट इज योर म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। तो इसका आंसर लगा दीजिए जल्दी से, कि यहाँ पे जनक बोल दिए जाएंगे तो कौन से हैं? हाँ बहुत बढ़िया, राइट है। 3 वाला आंसर लगा रहे हैं, होगोदी बीज ने दिया था, ठीक है। इसके ये क्या बोले जाते हैं? ये इनके जनक हैं एक प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? कि ये बात वहीं से आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? इवोल्यूशन है, म्यूटेशन है, या नेचुरल सेलेक्शन है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाँ जी, लगाइए जरा। हाँ, अगर बात कर ले किसी नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए, तो वहां पे कौन सा देखा जाता है? क्यों भाई, उत्पत्ति कौन सी देखी जाएगी?
किसी अगर बात कर लें किसी नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए, कोई उत्पत्ति हो रही नई प्रजाति की, तो वहां पे उत्परिवर्तन बाद होगा, म्यूटेशन थ्योरी होगी। क्यों भाई, म्यूटेशन थ्योरी होगी, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। सेक्शन को शेयर करते चलना, अगर सेक्शन पे नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना चैनल को, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, लगाइए। हाँ ठीक है, बी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, ठीक है, जीएस। हाँ अच्छा, पहले क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। देखो कि रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता एक साधन है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। रेड रिबन एक्सप्रेस इज अ मूविंग वैक्सल मीडियम, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, एक्ट्स, ये तो जागरूकता का मतलब एक माध्यम है। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एड्स है, या पोलियो के प्रति जागरूकता है, या आपके द प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड है, या बालिका शिशु के संरक्षण का देखा जाता है, या प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन इन मलन्यूट्रिशन, या सभी शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए देखा जाता है, ठीक है। द रेड रिबन एक्सप्रेस की बात करें तो मैडम ये एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस तो एक प्रकार से क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, मतलब एक ट्रेन है जो किसके प्रति जागरूक करते हैं हमें, तो वो जागरूक करती है एड्स के लिए, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन राइट है, देखो भटकना नहीं है, ठीक है। हाँ ट्रेन है, वो एचआईवी एड्स के बारे में ही जागरूकता मतलब इसके बारे में चलाई गई थी, ठीक है। हाँ तो अगर ये पे स्टार्टिंग की बात, जीएस है मैडम, भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर इसके स्टार्टिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग क्या लगाओगे भाई, ये कब शुरू हुई थी। रेड रिबन जो रेलगाड़ी थी, ट्रेन थी, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी। हाँ जी, इसके अंदर होते कौन कौन, ये 4 काउंसलर होते हैं, 2 डॉक्टर भी होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। हाँ स्पेशली एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता यहाँ पे दी गई थी। हाँ ठीक है, शुरुआत बता दो जरा। हाँ तो इसकी शुरुआत कब हुई थी मैडम, तो ये हुई थी आपकी, तो 1 दिसंबर को 2007 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी ट्रेन की, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो, संरक्षा संस्था है, संस्था इंस्टीट्यूशन क्या है, कौन सा संस्था है, रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट है, बैंगलोर है, मलेरिया शोध नियंत्रण परियोजना है, या एड्स शोध नियंत्रण परियोजना है, कौन सी है, तपेदिक शोध नियंत्रण परियोजना है, या रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, जल्दी से लगाइए। संरक्षा संस्था, हाँ जी। देखो सेक्शन मजा आ रहा हो तो एक बार शेयर कर देना, लाइक तो जरूर से कर देना, ठीक है। हाँ जल्दी से ऑप्शन लगाइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा इसका मतलब संस्था, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत जो होती है उनको एक प्रकार से प्रोटेक्ट करना, मतलब उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। हाँ पेशवर समाज संस्था भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, एनआईएसडी की बात करते हो तो राष्ट्रीय समाज व्यवस्था संस्थान की तरफ से ही देखी गई थी आइकॉन, ठीक है। बी वाला ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया। एड्स शोध नियंत्रण के लिए अब यहाँ पे संरक्षा देखी गई थी, ठीक है। हाँ संस्था की बात कर रहे थे, उसका मतलब पूछ रहे थे, आंसर तो यही है। देखो नेक्स्ट है, बिल तथा मेडिंग एड्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम है, आह्वान किसका प्रतिरोध करता है, ठीक है, प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। द प्रोग्राम आह्वान फॉर इंडिया established by Bill and William Gates Foundation is working to combat that. डेंगू है, पोलियो है, एचआईवी एड्स है, या फ्लोरोसिस है, फाइलेरिया है, जल्दी से। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन किसके लिए कार्यरत है, जल्दी से आंसर लगाएंगे। देखो अगर वही बात आ जाए बिल और मिलिंडा के लिए, तो वो कमजोर जो बोलते हैं ना कमजोर राज्यों के स्वास्थ्य है, ठीक है, उससे संबंधित होती है, स्वास्थ्य शिक्षा है, और इसकी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विकास के लिए काम की जाती है। तो इसका काम कब शुरू हुआ था, तो मैडम ये पता है हमें 2003 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। और किसके लिए शुरू हुआ था, तो ये एचआईवी एड्स के लिए ही शुरू हुआ था, ठीक है। किसके लिए शुरू हुआ था, ये एचआईवी एड्स के लिए ही शुरू हुआ था। हाँ जी बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, तो नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है, नाको इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू कैंसर है, या चाइल्ड हेल्थ केयर, एड्स है, नन ऑफ अबव, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। नाको भाई इससे किसका रिलेशन है, कैंसर है कि एड्स है। हाँ जी हाँ अच्छा, भारत की बात कर रहे हो। हाँ तो ये कमजोर है, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे लोगों में भी देखा गया था ना, 2003 में शुरू हुआ था।
हाँ तो देखो इधर नेक्स्ट, इसका इसका तो सी वाला ऑप्शन राइट है, HIV एड्स है, ठीक है। हाँ गलत मत कर देना, ठीक है। चलो देखो इधर वाला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। नाको, नाको की बात करें तो भाई NSCP पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, NSCO लगा लो जरा, राष्ट्रीय नियंत्रण संस्थान, ठीक है, संगठन। हाँ भाई, NSCP की फुल फॉर्म पूछ रहे हो? नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम बोलता है उसे, ठीक है। एड्स दिवस कब शुरू हुआ था, जरा इसका आंसर देना जरा। विश्व एड्स दिवस कब शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1988 में हुई थी, ठीक है। कब मनाया जाता है भाई, जल्दी से, कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस? हाँ जी, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर लगाएंगे सभी। देखो देखो, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, अच्छा करेक्ट है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। इसका आंसर लगा लो जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल राइट है। तो ये भी किससे है मैडम, ये एड्स है, HIV है, HIV पॉजिटिव होगा तो पता है, HIV पॉजिटिव है तो मतलब वो एड्स है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? देखो थोड़ी बहुत इसमें GSP ऐड की है, कोई टेंशन नहीं है, सभी साइंस से रिलेटेड ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड दल उत्पादन है, पल्सेस प्रोटेक्शन है, या 7 टीका निवारणी रोगों से खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट 7 वैक्सीन है, प्रेजेंटेबल है डिसीज है, या कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट है, या फिटनेस संवर्धन है, टूरिज्म प्रमोशन है, कौन सा करेक्ट है? हाँ अगर वही हाँ बहुत बढ़िया, मिशन रेनबो है तो मैडम वहां पे वैक्सीनेशन से ही है। अब ये भी बता दो कि मिशन रेनबो कब शुरू हुआ था, मतलब मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? क्यों जी, मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? हाँ आंसर तो, हाँ बहुत बढ़िया आंसर तो लगा दियो, ये 7 टीका निवारणी मतलब 7 वैक्सीनेशन के लिए देखा जाता है, बच्चे हैं गर्भवती टीका लगाना, ठीक है। अब इसकी शुरुआत पूछ रहे हैं, जल्दी लगाइए, शुरुआत कब हुई थी इसकी? बहुत बढ़िया, कब हुई थी? 2025 लगा है, 14 में हुई थी, 25 दिसंबर, मतलब 25 दिसंबर 2014, डेट याद कर लो, ठीक है। देखो 25 दिसंबर 2014, ठीक है, 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, हाँ जी। हाँ ये एक UIP का हिस्सा है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लगा दो क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक किया गया था मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, देखो क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, देखिए लगाइए जल्दी। मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द, भारत सरकार का पूछ रहा था, अभी केंद्र सरकार का पूछ रहा था, तो जल्दी से, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, सोशल अपलिफ्टमेंट है, या नन ऑफ दिस, बच्चों की टीकाकरण या शिक्षा है, सामाजिक उत्थान है? हाँ भाई कौन सा करेक्ट है? भारत सरकार, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, इसकी वजह से लगाई गई थी, ये टिटनेस है, तपेदिक है, हाँ बहुत बढ़िया बी वाला ऑप्शन। तो मैडम यहाँ पे क्या है, बच्चों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ठीक है राइट। नेक्स्ट लगा लो जल्दी से, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 है, ये 6 नहीं है, ठीक है। NFHS 5 सम्मिलित करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इज डज नॉट इंक्लूड, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जल्दी से आंसर लगाइए। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, HIV टेस्टिंग है, या एस्टिमेशन ऑफ डेथ है, जल्दी से। HIV परीक्षण, मधुमेह, या उच्च रक्तचाप, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? हाँ जी NH, अच्छा 6 क्या है मैडम? तो 6 ये भारत का एक प्रकार से बोल सकते हो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनसंख्या की कंट्रोलिंग या स्वास्थ्य पोषण पर जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। हाँ जी 5 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी HIV ही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सी वाला ऑप्शन राइट है, बढ़िया से। नेक्स्ट लगा लो, इसी प्रकार से आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से होता है, किससे होता है?
पाइलेसोमनियस होता है, कारा से होता है या किससे होता है? जल्दी से। आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, जल्दी से लगाइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। हाँ जी, अच्छा क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो मैडम, ये आयोडीन का आंसर लगा रहे हैं, ए वाला, बहुत बढ़िया। लैमिनेरिया, देखो लैमिनेरिया होता क्या है? ये क्या होता है? एक प्रकार से भूरे रंग का शैवाल होता है। क्या होता है? भूरे रंग का शैवाल होता है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, जो लैमिनेरिया पूछ रहे हैं वो एक प्रकार से भूरे रंग का शैवाल बोल सकते हो, भूरे रंग का शैवाल ही होता है। नेक्स्ट लगा लो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा मैच नहीं खा रहा है? क्लोरोफिल से मैग्नीशियम, ठीक है, मैच खा रहा है नहीं खा रहा है? क्यों भाई? क्लोरोफिल से मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, लोहा प्राप्त हुआ, ठीक है, मैच खा लिया। टेबल सॉल्ट से मैडम सोडियम, क्या यहाँ पे वॉशिंग सोडा से पोटेशियम होगा? क्यों भाई? पोटेशियम होगा? हाँ जी, अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है? तो मैडम वो है डी वाला ऑप्शन, राइट। हाँ, कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है? डी वाला। देखो इधर हीमोग्लोबिन लगा रहे हैं, देखो हीमोग्लोबिन से आयरन मिलता ही नहीं मिलता है। क्यों भाई? ब्लड में होता है, आरबीसीज के अंदर, रेड पिगमेंट। नेक्स्ट देखो इधर, एक सूक्ष्म जीव शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द वाइन इंडस्ट्री इज द। अगर ये यूपी पीसीएस में 2005 में मेंस में पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था, डेट भी पड़ी हुई है तुम्हारे यहाँ पे। ये है वाइन के बारे में। अभी वाइन वाला क्वेश्चन लगाया था, किससे बना था? अंगूर के रस से बना था, है ना? अंगूर के रस से फर्मेंटेशन पूछ रहा है एक प्रकार से। वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो शराब के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है? जल्दी से लगा दीजिए। क्या वो बैक्टीरिया है? हाँ जी, लगाइए जल्दी ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? प्रॉपर आवाज आ रही है? हम्म, पता है क्या अच्छा किरण कैसे होता है? देखो सैक्रोमाइसिस तो एक विशेष प्रजाति थी उसके अंदर, है ना? तो एक मेनली तो बोलोगे ना, वो यीस्ट ही था, सैक्रोमाइसिस, है ना? इसके फर्मेंटेशन के बाद क्या होती है? शकरा को घोल दिया जाता है ना? फिर शराब, इथेल अल्कोहल है और आपकी इथेनॉल है, इसमें क्या करती है? एक्सचेंज कर देती है, परिवर्तित कर देती है। और इसका प्रोसेस क्या होता है कि अंगूर के रस में सैक्रोमाइसिस जो सेरेबेसी होती है, यानी कि जो आपका यीस्ट है, ये वाला ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, क्या होता है? मिक्स आता है, फिर सेरोमाइसिस एप्लेमेसिस डाल देते हैं, तब जाके आपकी क्या होती है? शराब बिल्कुल तैयार हो जाती है। ठीक है, किरवन समझ में आ गया किसकी वजह से हुआ? क्यों भाई? यीस्ट की वजह से हुआ, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ए वाला राइट है। बैक्टीरिया नहीं होगा, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, ए वाला ऑप्शन राइट है। प्रोसेस पता चल गई? हाँ, नेक्स्ट लगा दो इधर कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल प्लांट्स कॉल्ड? जल्दी से। हेरेब्रियम या कौन सा यहाँ पे है? सैनिटेरियम है, प्लांटेरियम है, सभागार है? जल्दी से आंसर लगाइए, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? हम्म, वनस्पति संग्रह एक प्रकार से बोल लो, ठीक है, वनस्पति संग्रह ग्रुप। हेर्बेरियम है, सभागार है, सैनिटोरियम यहाँ पे, प्लांटेरियम है? जल्दी से। पौधे पेड़ वाले समूह जिसको फ्लोरा बोलते हो, वनस्पति जात बोलते हैं, है ना? तो मैडम कौन सा राइट है? ए वाला ऑप्शन राइट है। क्या बोलते हैं? हेर्बेरियम बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ए वाला ऑप्शन राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट लगा दो, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? अब ये आंसर ना भूल जाना, लगा दो जल्दी से, जल्दी। वर्ल्ड एड्स डे बाय सेलिब्रेशन ऑफ विच ऑफ द, कौन सी फॉलोइंग डेट्स? 12 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 मई या 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ देख लो इधर, 1 दिसंबर 1988 में बनाया जाता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन राइट है। हाँ जी,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालाना उम्र की खपतवार पाया जाता है विट्स ऑफ जनरली फाउंड इन तंबाकू के खेत में, या ग्राम फील्ड है, या पैडी फील्ड है, या वीट फील्ड है। जल्दी से इसका तो आंसर लगा दोगे और बैंकी के नाम पे खपतवार। जीएस के क्वेश्चन है मेनली, ये नहीं है कि मैडम छोटे छोटे से क्वेश्चन नेक्स्ट बार कर लिया था, निपट गया था काम, है ना। ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ गई है, फॉर्म कल से फिल हो रहे हैं, जल्दी से लगा दो इसका कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ ए वाला लॉक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आंसर कौन सा है, तम्बाकू के खेत में, ठीक है बहुत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ब्रेन की बीमारी को पहचाना चाहता है, ब्रेन डिजीज इज डिस्कोनाइज्ड बाय ईसीजी है, ईईजी है, या सॉरी ईईजी, ईएमजी, या ईकेजी। ब्रेन की बीमारी को हम कैसे पहचानते हैं, किसकी मदद से पहचानते हैं भाई। हाँ जी, वहां पे हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है भाई, इसमें गतिविधि की रिकॉर्डिंग होती है, उसमें जो भी चल रही होती गतिविधियां चल रही होती है उसकी क्या हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है, जिससे हम पहचान पाते हैं, है ना। कौन सा स्कैन होता है भाई, एमआरआई स्कैन बोलते हैं उसको, है ना, क्या कहते हैं, एमआरआई स्कैन, ठीक है। आप जरा ये भी लगा दो किसकी होती है, क्यों भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, गतिविधि की रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, बहुत बढ़िया। ईईजी राइट है, ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है वो राइट है, हाँ बहुत बढ़िया। एमआरआई स्कैन, बहुत, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका फुल फॉर्म है, हाँ जी एमआरआई स्कैन होता है। नेक्स्ट लगा दो, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विच जूस secreted by the organs in the alimentary canal played an important role in the digestion in the fat। वसा के पाचन के लिए कौन जिम्मेदार है, पेनक्रियाटिक जूस सलाइवा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मर्कज है, या बाइल जूस है, पेनक्रियाटिक जूस सलाइवा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जल्दी से एक ना सही रह से भाई, कौन सा है, वसा के पाचन में कौन जिम्मेदार है। हाँ जी, वसा के पाचन में कौन जिम्मेदार है, बहुत बढ़िया। हाँ जो इधर कौन सा लगा रहे हो भाई, पित्तरस अग्नाशयी रस, तो बी वाला सी वाला ऑप्शन राइट है ना। पित्तरस है यानी कि बाइल जूस है, पेनक्रियाटिक है। अब एक बात भी सुन लो, जो पित्तरस होता है अगर इसके बनने की बात करें तो ये बनता कहाँ है, ये बनता लीवर में है, ठीक है। ये बनेगा कहाँ, लीवर में बनेगा, स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, क्यों जी, हाँ बहुत बढ़िया। यकृत में बनता है, पित्ताशय में क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है। पित्ताशय में ही आपकी वो जो मल का कारण होता है बिलिरुबिन है, प्लाज्मा का कारण है बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन है, जैसे पित्तक वर्णक वहां पे उपस्थित होते हैं, ठीक है, मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स, ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश, या व्हेल। जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसमें गलफड़े नहीं पाए जाते हैं, ऑक्टोपस है, क्यों भाई। देखो सेक्शन में मजा आ रहा हो तो एक बार शेयर कर देना, लाइक तो जरूर से कर देना, ठीक है। क्लासेस मिलने वाली हैं, अच्छा हाँ जी, जलीय जीव की बात हो रही है, उसमें गलफड़े नहीं होते हैं, कौन सा राइट है, किसमें होगा। देखो गलफड़े नहीं होते, बेल को देखा है कभी कभी मूवीज वगैरह में देखो, या उसमें समुद्र वगैरह में देखो, तो वो बेल कैसे निकलती है, निकलती है उसके ऊपर एक छेद होता है, छेद के ऊपर से ही सांस लेती है, ठीक है, किसकी छेद के ऊपर से ही सांस लेती है ना, वेल हो गया। तो भाई ऑप्शन आपने बढ़िया से लगा दिया है मैडम, है ना। एक मिनट जरा रुकिएगा, कहाँ चला गया, देखो ट्रेन की बात कर रहे थे, तो ट्रेन इस प्रकार से, नाको वाली ट्रेन, है ना, नाको सॉरी रेड रिबन शुरुआत हुई थी ना, ये इस टाइप की थी जो ट्रेन थी, वो क्या करती है, HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाती है, ठीक है। रेड रिबन की शुरुआत भी बता दी मैडम कब हुई थी, तो वो 1 दिसंबर 2007 में हुई थी, ठीक है। इसके अंदर, इसी ट्रेन के अंतर्गत कौन से 4 काउंसलर होते हैं, 2 डॉक्टर होते हैं, ठीक है। किसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं, HIV एड्स के बारे में। ऐसी होती है रिबन टाइप का यहाँ पे बना हुआ होता है, जिसमें क्या है, रेड रिबन एक्सप्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ, यूनाइटेड इंडिया अगेंस्ट एड्स, ठीक है। अब वहीं ईसीजी की बात कर रहे हैं, तो इधर देख लीजिए, जरा नजर डाल लीजिए, इस प्रकार से मशीन होती है ईईजी, ठीक है।
कैसे यहाँ पे गतिविधियों की रिकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें दी हुई होती है। ये वाला देखते हो ना, ये वाला पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा, है ना, जिससे पता चलता है इज नो मोर। ठीक है, अगर वो बंद हो जाता है, उसकी लाइन सीधी हो जाती है तो पता चल जाता है। ग्राफ होते हैं PQS, हाँ बहुत बढ़िया, ये वाले ग्राफ ये अच्छे से पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, हाँ QRS कॉम्प्लेक्स, बहुत बढ़िया, ये वाले यहाँ पे होते हैं। तो ये ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, आंसर्स तो पहले से ही लगा देते हो भाई। देखते हैं जरा इधर, तो भाई कौन से क्वेश्चन पे थे हम? हाँ जी, तो पित्ताई रस लगा दिया था, क्यों भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे थे। अच्छा, तो इसमें आपका ऑप्शन, हाँ बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन लगा दिया वेल। वेल में जो ऊपर का छिद्र होता है वहां से वो क्या लेती है, सांस लेती है, गलफड़ों से। हाँ हाँ, तो अपनी स्थिति के से सांस लेते हैं, मतलब हवा में सांस ले लेते हैं। डॉल्फिन है, आपकी वेल है, दो ऑप्शन है। ठीक है, डॉल्फिन भी वैसे ही करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उधर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? अब त्वचा वाला भी बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू द स्किन? स्नेक, अर्थवर्म, मंकी है, ह्यूमंस है? जल्दी से, स्किन से सांस लेने वाला। हाँ जी बहुत बढ़िया, तो कौन लेता है? केचुआ लेता है। ठीक है, अर्थवर्म है, मेढक है ना, मेढक वाले तो पहले, अच्छा नहीं 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 नहीं, ये मत कर देना, बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, मंकी बना दो तुम तो। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो सिमिलरिटी विद द प्रोकैरियोटिक सेल? समानता के लिए जल्दी बता दीजिए, माइक्रोकोंडिया ओनली बोला जाएगा, या केवल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकोंडिया बोथ है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस? जल्दी से, कौन सा यहाँ पे कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से समानता दर्शाता नजर आता है? प्रोकैरियोटिक की बात आ रही है, जिनके अंदर सवाल होंगे, एक ही कोशिका होगी। ठीक है, हाँ जी, देखो समानता की बात आती है कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो सबसे पहले आप ऑप्शन कौन सा लगा देंगे? सी वाला ऑप्शन लगा देंगे। क्या है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इनका जो सर्कल होता है, क्या दोनों ही गोलाकार होते हैं, है ना, दोनों का ही गोलाकार डीएनए देखा जाता है। ठीक है, करेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन राइट है। क्या कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दर्शा रहा था, तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, जय प्रकाश थे, पौधों में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू द टिश्यू कार्ड, पोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, या स्केनकाइमा है, इनमें से कोई नहीं। पौधों में जो लचीलापन आता है, स्टेबिलिटी आती है, हाँ कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से देखो, लचीलापन डंठल है, तना है, वहां पे जो लचीला मतलब उससे लचीलापन जो आता है डंठल पे, वो वाला बता दीजिए जल्दी से, कौन सा करेक्ट होगा? तने में देखा जाता है, डंठल में देखा जाता है ना, किसकी वजह से? कोलेनकाइमा की वजह से, पेरेन्काइमा की वजह से होता है। बहुत बढ़िया, कोलेनकाइमा, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन राइट है, उड़ा दिया आंसर। हाँ जी, लचीलापन, हाँ डंठल और तने में देखा जाता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लगा दो, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? ये वाला आंसर जल्दी से लग जाए। व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ द प्लांट मेड ऑफ? किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, या लिपोप्रोटीन है? किसकी वजह से बनी हुई होती है? जल्दी से, प्लांट की, हाँ जी देखो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, अगर सेक्शन में मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। अच्छा, व्हाट इज द सेल वॉल इज अ प्लांट मेड ऑफ? हाँ जी बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे क्या आंसर लगा दिया मैडम? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होती है? प्रकार से शर्करा होती है, शर्करा होती है। कैसी होती है? तो मैडम ये कैसी होती है? तो ये जटिल होती है। ठीक है, कैसी होती है? जटिल होती है। हाँ जी, अगर बात करें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रोब, ठीक है, हाँ जी, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला माइक्रोब। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, तो क्या है?
माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ए वाला राइट था। हमारे शरीर में कौन से तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? विच सिस्टम में अवर बॉडी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? अंतःस्रावी, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिकीय तंत्र, या ए और सी दोनों राइट होंगे? जल्दी से देखो, कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य कर रही है? तो भाई यहाँ पे अंतःस्रावी है, परिसंचरण है, तंत्रिकीय तंत्र, या ए और सी बिल्कुल राइट है। इंडोकाइन सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम। हाँ भाई, जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट है? अच्छा, जल्दी से आंसर लगाइए, कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे कि हमारे बॉडी परफॉर्म के लिए कौन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए किसको जिम्मेदार है फंक्शन के लिए? हाँ जी, इंडोकाइन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, या अबव ए और सी? तंत्र नियंत्रण समन्वय का कार्य, तो मैडम यहाँ पे ए और सी दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, दिक्कत नेक्स्ट है, विटामिन ई मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? विटामिन ई स्लेफाइड फाउंड इन पल्सेस है, बटर है, germinated grains है, या ऑयल ऑफ लिवर ऑफ फिश? कॉड मछली देखा गया था, है ना? जल्दी से लगा दीजिए विटामिन ई। अगर वहीं पे बात आ जाए मैडम विटामिन ई की, तो ये क्या है? एक प्रकार से इसको क्या बोलते हो तुम? ब्यूटी विटामिन, है ना? ब्यूटी विटामिन आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। कोई भी सीरम बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, फेस पैक बना देंगे, तो विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है उसमें निचोड़ देंगे, है ना? करते हो या नहीं करते हैं? हाँ जी, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? विटामिन, ब्यूटी विटामिन बोल देते हैं। हाँ जी, जल्दी से लगा दीजिए, मुख्यतः सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? देखो नेक्स्ट वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो वहां पे आपके ऑप्शंस में लिखा हुआ था दालें भी थी और आपका एक सोयाबीन भी था। ठीक है, तो उसमें हुआ ये था कि सोयाबीन भी था, दाल भी था, तो मुझे ये लगा था कि सबसे ज्यादा मात्रा में दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन, मतलब दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो वो हमने बता दी अरहर वाली दाल में। ठीक है, उड़द वाली दाल की बात की थी, तो मेरे को ये लगा था कि वहां पे सोयाबीन का ऑप्शन नहीं है। बात बता दें कि सबसे ज्यादा मात्रा में सोयाबीन ही पाया जाता है। उसी में तो बिल्कुल सिस्टम हैंग कर दिया कॉल पे कॉल। मैम सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, भाई बता दिया था। ठीक है, लगा ये था कि दालों में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, हमें ये लगा। ठीक है, वैसे तो सोयाबीन में पाया जाता है, दालों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। अब जल्दी से लगा दो ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है? वसा में घुलनशील है या पानी में घुलनशील है? जल्दी से, ये क्या है? फैट सोल्यूबल है ना? क्या है भाई? ये फैट सोल्यूबल है, यानी कि वसा में घुल जाता है, वसा घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो मैडम बोल देंगे जल्दी से, पल्सेस है, बटर है, अंकुरित अनाज है, किसमें पाया जाता है? बादाम है, सनसीड है, हेल्कोडिन, हाँ। तेलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तेलों में तो पाया ही जाता है भाई। अंकुरित अनाज, उन्हीं से तो निकालोगे भाई तुम तेल, है? सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट? कौन सी बीमारी यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होती है? जल्दी से ऑप्शन लगा दीजिए, डायबिटीज है, या एड्स है, या ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है? सेक्सुअल कांटेक्ट पे ट्रांसमिटेड, जल्दी से आंसर लगाइए कौन सा करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट? कौन सी बीमारी यौन संपर्क के माध्यम से यहाँ पे फैलती हुई नजर आएगी? देखो यौन संपर्क से बोले जाए तो आप ऑप्शन लगा देंगे, डायबिटीज तो नहीं होगा, क्यों भाई? डायबिटीज हो जाएगा क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा भी गया था। देखो डायबिटीज की बात आती है, डायबिटीज कैसे हुआ मैडम? ये तो मैडम इंसुलिन की कमी से हो गया, है ना? इंसुलिन की कमी से हो गया। ये कहाँ निकला? बीटा सेल से, यानी कि आपकी पेनक्रियाज से, है ना? इंसुलिन और ग्लूकागन, हाँ बहुत बढ़िया। देखो इधर डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से हो गया, है ना?
देखो इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, एसटीडी। एसटीडी का मतलब मैडम यहाँ पे, एक मिनट, प्रकार से बोल देते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि यौन संबंधी रोग, ठीक है। ऑप्शन लगा दिए जाए, बहुत बढ़िया। तो ये ऑप्शन कौन सा राइट होगा मैडम, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एड्स मतलब यहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से पूछा गया था, तो हमने लगा दिया एड्स, ठीक है, राइट है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट लगाओ जरा, कि सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी किसे माना जाता है, जल्दी से। विच इज रिगार्डिंग एज अ लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, आरएनए। हमेशा सजीव और निर्जीव में कॉम्प्लेक्शन मतलब उनके बीच की कड़ी, हमें किसको मानेंगे, क्यों भाई, किसको मानेंगे जल्दी से, हाँ बहुत बढ़िया, रैपिड फायर वाला आंसर, किसको मानेंगे, तो मैडम ये वायरस है। यही क्या करता है, लिंक दर्शाता है किसमें, निजिंग मतलब लिविंग में, लिविंग में और नॉन लिविंग में, ठीक है। हाँ जी, वायरस, बहुत बढ़िया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट देखो, सभी जीवित जीवों की मूल इकाई, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सेट ऑफ प्रोटीन या कोशिका या सेल। जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिए। हाँ भाई, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, बेसिक फंडामेंटल यूनिट, हाँ जी बहुत बढ़िया, सेल। तो मैडम ये ऑप्शन डी वाला राइट है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की थी मैडम, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। हाँ जी, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, रॉबर्ट हुक ने किया तो था 1665 में किया था, हाँ जी सभी को पता है। अब इन्होंने किसकी की थी, जीवित कोशिका की थी क्या, क्यों भाई, जीवित कोशिका की थी, नहीं मैडम जीवित कोशिका नहीं, डेड कोशिका, मतलब डेड सेल की खोज किया था इन्होंने। जीवित की तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है, तालाब के पानी में किया था, मतलब बैक्टीरिया स्पर्म की खोज भी उन्होंने ही की थी। तो ऑप्शन इज डी राइट, कोशिका है, क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जीवित जीव की मूल विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू रिड्यूस है, एबिलिटी टू ईट है, या एबिलिटी टू ब्रीथ है, यानी कि वो सांस ले सकते हैं, सांस लेने की क्षमता है उनके अंदर, खाने की क्षमता है, प्रजनन करने की क्षमता है, किसको हम मानेंगे बेसिक जीवन की मूल विशेषता। सबसे पहले जल्दी लगाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाँ जी, हाँ भाई, अगर वही बात आ जाए जीवित जीव के लिए उनके कंपैरिजन की बात आ जाए, तो मैडम रिप्रोडक्शन है ना, रिस्पॉन्स स्टिमुलेटरी है, ग्रोथ है, सर्कुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सभी चीजें क्या है आपकी देखी जाती है इसमें जीवित जीव में। मेटाबॉलिज्म होता है उनके अंदर, मूवमेंट होता है, रेस्पिरेशन करते हैं वो जीवित, सारी विशेषताएं तो इसकी यही होती है ना, ग्रो कर रहा है बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या लगा देंगे आप, प्रजनन करने की क्षमता, मतलब प्रोड्यूस, मतलब एबिलिटी टू प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ जी, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, ये सभी क्या क्रिया क्या कहलाती है, विशेषता कहलाती है जीवित जीव की, लिविंग थिंग की, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, पौधों में संक्रमित होने वाले अधिकांश वायरस में, मोस्ट वायरस दैट इन्फ्लिक्ट प्लांट पोषस, सिंगल ट्रांसफर, जल्दी से लगाइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोला जाएगा, या आप केवल द्विरज्जु आरएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जल्दी से, पौधों को संक्रमित करने वाला कौन सा वायरस है, हाँ जी, हाँ भाई जल्दी से लगाइए। उस क्वेश्चन में क्या था भाई, दिक्कत थी क्या, अच्छा देखो क्या दिक्कत थी भाई, सिर्फ प्रजनन की, देखो एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन की तो होती है, मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स स्टिमुलेटिंग है, ग्रोथ है, उसमें क्या रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है, मेटाबॉलिज्म है ना, ये सभी चीजें यार, देखो फिर, अच्छा तो एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन, राइट, मूवमेंट है उसके अंदर। अब है तो नहीं आ रही, ये तो मार कर लिया मैडम, ये क्या सांस ले रहे हैं, क्यों भाई खा रहे, नॉन लिविंग है, पता तो हम इसी चीज से लगाएंगे है ना,
जल्दी से, तो आप लगाइए जल्दी से, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? क्वेश्चंस की, अच्छा जरा तुम इन क्वेश्चंस को लगाओ जरा। अच्छा लगाइए जरा ऐसा क्वेश्चन, लगाइए लगाइए, लगाओ जरा। लाइकेन को दो जीवित जीवों का एक सहजीव संघ माना जाता है, इनमें से कौन से जीव शामिल होते हैं? जल्दी से, कौन सा ऑप्शन राइट है? बैक्टीरिया है, सैवाल है, या सैवाल और कवक है, या बायोप्लास्ट है, या बायोटो। देखो क्वेश्चंस की श्रृंखला मैडम बहुत इजी लग रही थी, अब लगा लो जरा ये क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी, टफ तो नहीं है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? सैवाल और कवक, ठीक है, दो जीवो जीव का सहजीवी संघ माना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो। मनुष्य किस संघ में संबंधित है? मैन बिलोंग्स टू द फाइलम, मोलस्का है, क्लोरोडेटा है, पॉरीफेरा है, एम्फीबिया है। उन क्वेश्चंस को भी लगाएंगे अभी। हाँ जी, तो होमोसेपियंस किस में आते हैं? मनुष्य किस में आते हैं? कॉर्डेटा संघ में आते हैं, है ना? ये क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी होती है उनके अंदर, तो वो कौन से संघ में आएंगे? कॉर्डेटा संघ में आएंगे। तो बी वाला ऑप्शन राइट है, जिनकी क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। कॉर्डेटा में क्या था? रीढ़ की हड्डी वाले, इसमें होमोसेपियंस थे, ठीक। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल से देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन ऑब्जर्व ओनली थ्रू, किससे? टेलीस्कोप से या सिंपल माइक्रोस्कोप से? किसकी वजह से देख सकते हैं प्लाज्मा की झिल्ली को? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? किसकी वजह से यहाँ पे प्लाज्मा की झिल्ली को, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को देखा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी को बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको आप एक प्रकार से सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है? हाँ जी, अच्छा किसकी वजह से देखा जाता है, क्वेश्चन ये है। अच्छा लगाइए जल्दी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मुख्य रूप से कैसे? देखो प्लाज्मा की झिल्ली होती है, वो बनी कैसे होती है? अगर हम मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट की बात की जाए, तो वो लिपिड की बनी होती है, बिलियर है आपका, परिवर्तन होता है, प्रोटीन से बनी हुई होती है ना? वैसे तो प्रोटीन से ही बनी होती है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल राइट, डी वाला ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, किसको? प्लाज्मा झिल्ली की मदद से देख सकते हैं, इसकी वजह से, ठीक है? नेक्स्ट इज है, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप यहाँ पे है? प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट, कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म सेल वॉल है, या सेल मेम्ब्रेन है, या साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, या सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है? कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? किसकी वजह से? जल्दी से, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ भाई, देखो सेक्शन में मजा आ रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड सेक्शन को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, ठीक है? हाँ जी, जल्दी से लगाइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? जीव द्रव्य, हाँ भाई बहुत बढ़िया। हाँ, जीव द्रव्य, इसको प्रोटोप्लाज्म तो बोला ही जाता है यार, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है? वही बात जीव द्रव्य की जा, जीव द्रव्य किसमें बताया था भाई? न्यूक्लियस में बताया था, या नहीं? कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, कोशिका, द्रव्य, साइटोप्लाज्म है, फिर से भूल जाते हो। देखो सर, ये वाला जो बाहर की तरफ जो द्रव्य होता है कोशिका, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में, इसमें जो पानी लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है? और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, है केंद्रक के अंदर भरा हुआ था वो, ठीक है? अगर वहीं जीव द्रव्य की बनने की बात आती है मैडम, तो बनता कैसे है वो? है कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है,
यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है, यौगिक से, है ना। जल्दी से ऑप्शन लगाएंगे, बहुत बढ़िया सा। हाँ, सभी का ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया। क्या होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य वो है प्रोटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब ये भी जीव मतलब द्रव्य है, भरा हुआ है कोशिका के अंदर। और न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर भरा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ, निम्नलिखित अभिक्रिया में होती है, फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन, जल्दी से, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? जल्दी से ऑप्शन लगाएंगे। देखो क्वेश्चंस हैं, लगाएंगे। अच्छा देखो ये वाला लगाओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? देखो आगे पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस, है ना। लगाएंगे सभी, बहुत बढ़िया से। इसका लगाइए जरा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन है, अल्बर्ट है, बेंडा है, या ल्यूमेन हॉक है? जल्दी से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑफिशियल बात है, जर्मन क्या बोलते हैं उनको, माइक्रो बायोलॉजिस्ट ने दिया था। क्या नाम था उनका? क्यों भाई, क्या नाम था उनका? बेंडा, 1988 में दिया गया था, ठीक है। इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है कार्ल बेंडा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया था? ये क्या थे? जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। हाँ जी। और तो इन्होंने कब दिया था? एक सेकेंड, 1998 में दिया था इन्होंने, ठीक है। किस में दिया था? 1998 में दिया था, ठीक है। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड देखो, ये ग्रीक वर्ड है, प्रकार से क्या है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है। ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक शब्द क्या है? माइट्रो प्लस कॉन्डिया, एक प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है? देखो मीटोस है, चूडोस है ना। मीटोस और चूडोस से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम मीटोस की बात करें तो मीटोस का मतलब क्या होता है? देखो इधर, मीटोस प्लस चूडोस, तो देखो मीटोस का मतलब मैडम क्या है? मीटोस का मतलब एक प्रकार से होता है धागा, ठीक है। क्या होता है? धागा। अगर हम चूटोस की बात करेंगे, चूटोस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को तो देखा है, डबल मेम्ब्रेन वहां पे लगी हुई होती है, ये क्या है? दानेदार। तो क्या है? धागा, दानेदार। समझ में आया? बीटोस का मतलब धागा और चिटोस का मतलब क्या होता है? दानेदार होता है, इससे मिलकर के बना हुआ होता है। और ये एक प्रकार से क्या है? कोशिका का पावर हाउस है। क्या है? कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, राइट। समझ में आ गया? क्यों भाई? हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लगा दो, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पे होती हैं? जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ पे चलती है? जल्दी से ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? कहाँ पे चलती है भाई? जल्दी से। न्यूक्लियस में चलती है, गोल्गी पार्टक्स मतलब गोल्गी बॉडी में चलती है मैडम, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होगी या न्यूक्लियस में होगी? कहाँ पे चलेगी? क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है? हाँ, क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है ना। साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, हाँ बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और ये किसकी अवस्था होती है? तो ये वायवीय श्वसन की सेकंड अवस्था, ठीक है। किसकी होती है? तो ये जो वायवीय वायवीय श्वसन की सेकंड अवस्था होती है, जहां पे क्या होता है? क्रेब्स साइकिल बनता है। किसके अंदर? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ में आ गया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ जी, नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन यहाँ पे, किस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है? उसे क्या क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज, लाइकोपिन बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, बायोप्लास्ट बोलते हैं, नन ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इनको? हम जल्दी से ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? हाँ जी। अच्छा
लो साइड हो गए, जल्दी से लगाइए, कौन सा करेक्ट है? जल्दी से। हाँ भाई, कौन सा यहाँ पे वर्णक देखा जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक कौन सा होता है? नॉर्मल सी बात है, ऑप्शंस को देख के बढ़िया से लगा देंगे। थाइलाकोइड्स, अच्छा हाँ जी राइट है, लेकिन एक प्रकार से क्लोमोफ्रिस्ट भी। हाँ बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन राइट है, क्लोमोप्लास्ट। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है, थैलोक्लिक्स तो वर्णक होता है, ठीक है, वर्णक पाया जाता है उसके अंदर। देखो नेक्स्ट, देखो पत्तियों का पीला रंग के कारण होता है, देखो पत्ती है, क्लोमोप्लास्ट है। अब वहीं अंधेरे में चले जाएंगे तो पत्तियों की दशा क्या होगी? हल्के पीले रंग में आ जाएंगे, हरा रहेगा। क्यों भाई, जल्दी से बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? येलो कलर इज लीव्स इज ड्यू टू कैरोटीनॉइड है, यहाँ पे क्लोरोफिल है या लाइकोपिन है या कैप्सिन है, कौन सा ऑप्शन राइट है? किसके कारण यहाँ पे पीला रंग होता है पत्तियों के अंतर्गत? जल्दी से। येलो कलर किसकी वजह से आता है? तत्व, अच्छा देखो पीला रंग आधा कैसे है मैडम? तो पीला रंग अगर पत्तियां वही अंधेरे में नाइट की बात करें तो वहां पे आ जाता है, ठीक। होता कैसे? नाइट्रोजन की कमी किसकी वजह से होता है? तो ये किसकी वजह से होता है भाई? क्या देखा जाता है? नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी के कारण ही वहां पे क्या होता है? येलो कलर दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से तुमने क्या लगा दिया? सी वाला ऑप्शन लगा दिया, लाइकोपिन। ठीक है, हाँ जी, येलो कलर कैरोटीन, हाँ तत्व है, पीला रंग है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लगा दो जरा इधर। पर्णरहित में धातु उपस्थित होता है, क्लोरोफिल कंटेन्स आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। पर्णरहित में धातु कौन सा उपस्थित होता है? जल्दी से। हाँ जी, अगर वही बात हम कर लें पर्णरहित की, क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल के अंदर मैडम क्या क्या था? मैग्नीशियम था और नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, है ना, कार्बन था, हाइड्रोजन था। क्यों भाई? नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाँ जी, क्या लगा रहे हैं ऑप्शन? अच्छा, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन आप कौन सा लगा देंगे? पोटेशियम लगाने, मैग्नीशियम है। क्यों भाई, कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? हाँ जी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम तो होता ही होता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लगा दो इधर। स्टॉर्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। जल्दी से। हाँ भाई, तो substance like starch, oil and protein are stored in ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी से ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा यहाँ पे राइट है? देखो अगर क्लोरोप्लास्ट पूछ रहे हो तो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार से क्या होता है? अरवी लवक बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? अरवी लवक बोला जाता है। हाँ जी, ये एक प्रकार से क्या है? प्लास्टिक है ना? क्या है? प्लास्टिड है, जो क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन इस तरीके से बोलते हैं। तो ऑप्शन इज बी राइट, क्लोरोप्लास्ट है ना? इसमें क्या होता है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ यहाँ पे संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, सभी समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ प्लास्टिक होता है। जल्दी से नेक्स्ट लगाइए यहाँ पे कि अंतःपृथ्वी जालिका अनुपस्थित होती है किसके अंतर्गत? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज एब्सेंट इज प्लांट सेल है, आरबीसीज है, यहाँ पे लीवर सेल है या सेल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। किसके में होती है एब्सेंट? अंतःपृथ्वी जालिका, इसके अंतर्गत टू पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर टू पार्ट्स, एक होता है स्मूथ वाला, एक होता है खुददार दानेदार। दानेदार के अंतर्गत प्रोटीन के लिए इसको जिम्मेदार खिलाते हैं, क्योंकि इसमें जो दाने लगे होते हैं वही तो मैडम क्या है? क्या है? क्यों भाई, जल्दी से बताइए इधर।
देखो ये सभी पार्ट्स क्या है, कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। अच्छा, पावर हाउस की बात कर रहे हो तो वो माइटोकॉन्ड्रिया भी बताया था। क्रेब्स चक्र, उसको तुम एक प्रकार से साइट्रिक चक्र भी बोल सकते हो, है ना। साइट्रिक एसिड चक्र होता है वो। अगर वहीं उसके बाद केप्स है ना, केप्स चक्र है, तो वहां पे उसकी खोजकर्ता की बात आ जाए तो वो कौन थे, क्यों भाई, हंस केप्स के नाम पर जाना जाता है उसको। ठीक है, छोटा छोटा रह जाता है। अच्छा, जल्दी से लगाइए इधर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, अंतः प्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित किसमें होती है। कोशिका के अंदर झिल्लीदार जाल होता है, दो पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है, ये तो पता ही पता है। हाँ जी, ये तो पता ही है मैडम, जल्दी से लगा दीजिए, किसमें एब्सेंट होता है। हाँ जी, आवाज आ रही है प्रॉपर। अच्छा, देखो वो क्वेश्चन तो भी लगाएंगे, गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हो लामा तो उनके उनके आरबीसीज में पाया जाता है उठ के, है ना। ये भी क्वेश्चन लगाएंगे तब पता चलेगा, बहुत जल्दी क्वेश्चंस को फास्ट। अच्छा, इधर लगाओ नेक्स्ट। ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक किए जाते हैं, ये भी वही पार्ट है, अभी पढ़ा था। जल्दी से लगाएंगे, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्यों भाई। देखो, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर टू पार्ट्स देखे थे, एक स्मूथ वाला था और एक रफ वाला था, ये दोनों थे। स्मूथ वाले के अंदर क्या था, क्या लगा कि किसका निर्माण कर रहा था, तो वो किसका निर्माण कर रहा था, तो वो कर रहा था लिपिड का। किसका, लिपिड का। अगर वही कांटेदार की मतलब दानेदार की बात करें तो उसमें क्या था, उसमें प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। किसका हो रहा था, प्रोटीन का हो रहा था। प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वहां पे राइबोसोम जिम्मेदार है, जो उसके ऊपर क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो खुदरा होता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात हो रही है। तो प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके अंतर्गत देखा गया, जल्दी से लगा देंगे यहाँ पे। तो पूछा था यहाँ पे ईआर संश्लेषित पदार्थ में पैक किए जाते हैं, क्या पैक किए जाते हैं, क्यों जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, राइबोसोम पैक किए जाते हैं। ठीक है, अभी बताया था पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लगा दो। तो भी रिपीट वाला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। हाँ जी, पादप कोशिका का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी और पार्टेक्स राइबोसोम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सबसे बड़ा। हाँ जी, हाँ देखो प्लास्टिड लगा रहे हैं, जो न्यूक्लियस लगा रहे हैं, न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस तो होता ही है। नाभिक के बाद लवक आता है, जो पौधों में क्या करता है, भोजन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, भोजन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम उसकी खोज की बात करें तो उसकी खोज किसने की थी, हॉकले ने की थी, हॉकले ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, हॉकले ने की थी। लवक पौधों में भोजन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। देखो प्लास्टिक किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये क्या है, भोजन के लिए जिम्मेदार है। देखो भोजन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, किसके अंतर्गत, इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, राइट। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट है। ठीक है, हाँ भाई, बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन यहाँ पे, किसी कोशिकांग में सबसे छोटा कोशिकांग होता है कौन सा। हाँ भाई जल्दी से, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन इन एनी सेल इज राइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सबसे छोटा की बात की है, सबसे छोटा कौन सा होगा। हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा, जल्दी से लगा दो यहाँ पे, कौन सा सबसे छोटा है। लाइसोसोम है, लाइसोसोम लगा रहे, राइबोसोम सबसे छोटा होता है। जिसके व्यास की बात करें, व्यास कितना होता है इसका, क्यों भाई,
व्यास कितना होता है? इसका व्यास लगभग कितना होता है? 20 नैनोमीटर। कितना होता है? 20 नैनोमीटर होता है। ठीक है, क्यों भाई? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। राइबोसोम सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट लगा दो इधर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन स्तनधारी की लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट? अभी वो वाला क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे, क्यों भाई? मैमल्स, आरबीसी, जल्दी से। लाइसोसोम है, गोल्गी पार्टेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ दीज किसके स्तनधारी में लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? जल्दी से, वही वाला क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हाँ जी, लाइसोसोम है, गोल्गी पार्टेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी क्या है? ऊंट के लामा में, आरबीसीज में पाया जाता है ना? किस में पाया जाता है? तो ये ऊंट की आरबीसीज में पाया जाता है। समझ में आया? क्यों जी? अच्छा, दिख रहा है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया गोल बहुत बढ़िया, डी वाला ऑप्शन राइट है। इनमें से सभी भाई, लाइसोसोम भी है, गोल्गी पार्टेक्स सभी बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तीनों चीज है, तो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन यहाँ पे। निम्न में कौन सा एक गुणसूत्र का धागा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम? टेलोमियर है, क्रोमोटाइड है, सेंट्रोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है। कौन सा ऑप्शन राइट है? देखो, जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है, अभी डीएनए की खोज की बात बता दो, क्यों भाई? वॉटसन क्रिक, हाँ जी। देखो, सेंट्रोमियर, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे, सी वाला। देखो, सेंट्रोमियर होता क्या है? तो ये जो गुणसूत्र के बीच में, ये तो गुणसूत्र के बीच में, तो ये तो दो भाग के बीच में, दो भागों में बांटता है ना, दो भागों में बांटता हुआ नजर आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं, जहां से जुड़ाव तुम्हें नजर आता है। ठीक है, तो दो गुणसूत्रों के बीच के भाग को जो भागों में बांटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। हाँ जी, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो उधर। गुणसूत्र में क्रोमोटेट्स, मतलब अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? द पॉइंट वेयर क्रोमोटेट्स आर अटैच इन क्रोमोसोम, मतलब सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है यार, टेलोमियर है। कौन सा ऑप्शन राइट है? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? अच्छा, तुम्हें दिक्कत यार बड़ी होती है, हैं? चलो देखो, अभी क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहे थे, देखो उधर, दो बार हो गया था क्या? डीएनए न्यूक्लियोटाइड कितने द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड आर अटैच इन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा देखे जाते हैं। क्यों भाई? डीएनए न्यूक्लियोटाइड किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हैं? कौन सा बॉन्ड होता है उनके बीच में? डीएनए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इनके अंदर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड देखा गया था? ठीक है, थ्योरी वाले पार्ट में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा एसिड की वजह से यहाँ पे देखा, किसको उठा के किस में रख दिया, कैसे हम आरएनए पा जाएंगे तो डीएनए बना देंगे, डीएनए पा जाएंगे तो आरएनए बना देंगे, है ना? देखो नेक्स्ट, आनुवांशिक कोड द्वारा कितने प्रकार के अमीनो एसिड निर्देशित किए जाते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड आर स्पेसिफाइड द जेनेटिक कोड? 15, 20, 12, 200 अमीनो एसिड की बात आती है, तो कौन से कितने यहाँ पे होंगे? जेनेटिक कोड, दो आरएनए कोडॉन भी बोलते हैं, डीएनए होता है इसमें। अगर टोटल आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड की बात करें, तो वो कितने? 64 होते हैं। 64 कोडॉन होते हैं इसके अंतर्गत, है ना, कुल अमीनो एसिड। बहुत बढ़िया, अमीनो एसिड से देख के बढ़िया से लगा दे, 20 वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, हाँ जी, बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लगा दो क्वेश्चन। अच्छा, हाँ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट लगा दो उधर कि आम में विटामिन कौन सा होता है? भाई, मैंगो कंटेन्स विटामिन ए बी या पी सी या ए सी और बी ई, कौन सा यहाँ पे विटामिन है मैंगो के अंदर? विटामिन कितने? दो प्रकार के, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। ठीक है, बात कर लेते हैं इधर। एक है फैट सोल्यूबल, ये दो चीजें याद रखना, बहुत बढ़िया, फिर दिक्कत ही नहीं होगी। वाटर सोल्यूबल, ठीक है, पानी में, पानी में
घुलनशील, पानी में घुलनशील। अब बात कर लेते इधर इसकी, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? के ई डी, कीड़ा। कौन सा कीड़ा? नहीं भाई, कीड़ा। के ई डी है, विटामिन के, ई और डी, या ठीक है, ये वाले होते हैं। और इधर पानी में घुलनशील की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? बी और सी। ये दोनों ही क्या है? आपके वाटर सोल्यूबल है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी होता है, B5 B4 ये सब कॉम्प्लेक्स यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे सी तो आपका है, जिसको आप इंग्लिश में मतलब साइंटिफिक नेम इसका क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो, जो आपके स्किन के लिए चमकदार स्किन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, हाँ जी, जिम्मेदार होता है इसके। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सी, ये बी तो कॉम्प्लेक्स है, और ये सी वाला और ई वाला ये दोनों ही है, जिसको तुम ब्यूटी क्या बोलते हो? ब्यूटी विटामिन ई वाला है ना। ठीक है, तो मैंगो कंटेन्स विटामिन ए बी या बी सी या ए सी या बी ई, कौन सा यहाँ पे राइट है? कोलेट, बीटा कैरोटीन में आपकी आंखों की रोशनी यहाँ पे तेज हो जाती है, कोलेट है। ए सी ई, हाँ तो सी राइट है। ए और सी, ए और सी। देखो ये पानी में वाटर सोल्यूबल है और ये फैट सोल्यूबल है। नेक्स्ट, अ पर्सन हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप ए बी बी ओ, कौन सा राइट है? हिंदी में निम्नलिखित में किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी समूह का रक्त मिल सकता है? कौन से ग्रुप से मिल सकता है? ए से या ए बी, बी और ओ। ब्लड ग्रुप निर्धारित कौन? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जल्दी से, कौन सा राइट है? किससे निर्धारित करेगा भाई, जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, ए वाला ऑप्शन लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। देखो एंटीबॉडी कह रहे हो तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में तैरता है। देखो लिक्विड प्लाज्मा है ही है, ठीक है, 66% 65% बोल देते हो तो उसमें कणिकाएं भी नजर आ रही है, एंटीबॉडीज भी नजर आ रहे हैं। अगर तुम एंटीजन की बात कर रहे हो तो एंटीजन तुम्हारे आरबीसीज के ऊपर चिपके हुए होते हैं, यहाँ पे चिपके हुए होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, एंटीजन यही है, एंटीजन और एंटीबॉडी यही दोनों क्या करते हैं? आपके ग्रुप के मतलब ब्लड ग्रुप को निर्धारण करते हैं। तुम इससे भी सीरम से वजह से निकाल लोगे आराम से। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी में? देखो एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होता है, सेम नहीं होता है। अभी मान लो ए वाला बता दिया, ए वाले में था ऐसा, ठीक, अब एंटीबॉडी था ऐसा, मान लो ये वाला है, अब ये केस में फंस जाएगा? क्यों भाई, नहीं फंसेगा। अगर अभी ये वाला होगा इधर तो ये वाला तो फंस जाएगा। ब्लड का प्रभाव क्या है? मतलब जो ब्लड फ्लो है वो तो रुक जाएगा वहीं पे। खेल तो यही है, तो ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लगा दो यहाँ पे, रक्त हीमोग्लोबिन में किसके प्रति उच्च आकर्षण होता है? ब्लड हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर, किसके? सीओ है, O2 है, CO2 H। जल्दी से, हाईली देखा जाता है भाई, जल्दी से ऑप्शन लगाएंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? हाँ जल्दी से, हाईली एफिनिटी की बात करिए तो कई बार बताया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल CO, बिल्कुल बहुत बढ़िया, CO वाला ऑप्शन राइट है मैडम। ये वहां पे क्या है? हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट लगाओ यहाँ पे, नलिका विहीन ग्रंथियों को कहते हैं डकलेस ग्लैंड आर नोन एज। देखो नलिका मतलब डकलेस होती है, जिनके में जो नली होती है ले जाने वाली, चाहे वो एंजाइम हो, हार्मोन्स हो, इंडोकाइन एक्सोकाइन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल बड़े से समझ में आ जाएगा। किसके अंतर्गत? पीनियल, पीनियल है, थाइमस ग्लैंड है ना, एडिनल है, हाइपोथैलेमस है, ये सारी की सारी किस में आती है? इंडोकाइन में आती है, एक्सोकाइन में, ट्यूबर ग्लैंड से या ग्लैंड से। जल्दी से, वायु कोशी ग्रंथियां। पहले तो ये बताओ नलिका विहीन ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? डकलेस ग्लैंड आर नोन एज। जल्दी से, बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतरस्रावी ग्रंथियां है। क्यों भाई? और डक लगी कैसी होती है? क्यों भाई, किस लिए लगी होती है? कि वो एंजाइम जाके वहां ना मिल जाए, है? ग्लैंड्स है, कुछ हार्मोन्स का निर्माण करती है तो कुछ एंजाइम्स का करती है। बहिस्रावी, अंतरस्रावी। हाँ दो है तीनों। अच्छा, तीसरी है मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड।
मिक्स ग्लैंड कौन सी? तो ये आपकी है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है। हाँ जी, एंडोक्राइन, बहुत बढ़िया, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसको, नलिका बीन कौन सी होती है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इसके अंतर्गत कौन सी मैडम आती है? तो पीनियल आती है, हाइपोथैलेमस आती है, पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज तो कॉमन है, वो आपके उसमें भी होगा, मिक्स ग्लैंड है, दोनों का ही काम करता है दोनों तरीके से, ठीक है। हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, एंडीनल ग्लैंड है, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो इधर, निम्नलिखित में कौन से कोशिकाओं के बिना दांत वाले होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर विदाउट टीथ? ज्वेलस फिशेज है, टर्टल एंड टॉर्टोइस है, या टोड्स है, बर्ड्स है? जल्दी से, बिना दांत वाले बर्ड्स हैं क्या? उनके पास तो चोंच होती है। क्यों भाई, चोंच होती है। क्यों भाई, पक्षी होते हैं। देखो, चींटी खोर का नाम सुना है? क्यों भाई, चींटी खोर का नाम सुना है? ब्लू व्हेल लगा रहे हैं, कछुआ, चींटी खोर, क्या टीचर? अच्छा, देखो इधर डी वाला ऑप्शन राइट है, पक्षी, जिसके में क्या होती है, चोंच पाई जाती है, दांत नहीं होते हैं, ठीक है। कशेरुकी की बिना दांत वाले पूछा था, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर विदाउट टीथ। नेक्स्ट देखते इधर, सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी? द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज दैट ऑफ अ बैक्टीरियम है, मतलब जीवाणु की है, ब्रेड मोल्ड की है, या साइटोप्लाज्म की है, मतलब सॉरी माइक्रोप्लाज्मा की है, या आप ये वायरस की है? किसकी है सबसे छोटी? माइक्रोप्लाज्मा की। कई बार याद करवाए, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन भी करवाया है, फिर से लगा दो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है सबसे छोटी जीवित कोशिका के बारे में, ठीक है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, माइक्रोप्लाज्मा लगा रहे हैं, मतलब माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, सेप्टिकम, बहुत बढ़िया। जिनका आकार क्या होता है? जिसका आकार 0.2 या 0.3 माइक्रोन्स में ही देखा जाता है। एक प्रकार से क्या होता है, परजीवी जीवाणु होता है, ठीक है, जो आपके मूत्र मतलब मूत्र में है ना, मूत्राशय जननांग अंगों में ही पाया जाता है परजीवी, ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, तो सी वाला ऑप्शन राइट है, बहुत बढ़िया, सी वाला ऑप्शन राइट है, सभी ने लगाया माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इधर देखो, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि घरेलू मक्खी द्वारा ना फैलने वाला रोग कौन सा है? दैट दिस इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज, हैजा है, या आंत ज्वर है, डेंगू ज्वर है, पीचिस है। घरेलू मक्खी होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? डेंगू हो जाएगा। क्यों भाई, डेंगू हो जाएगा क्या? कोई फ्लू हो जाएगा? देखो, घर की जो मक्खी, मतलब सॉरी, घर की क्या है, हाउस फ्लाई है, जो घरेलू मक्खी देखी जाती है, उसकी वजह से हमें क्या, हैजा हो जाएगा, पेचिस हो जाएगी, खाने पे मक्खी बैठ जाएगी, तो हो ही जाएगी भाई, इसमें कोई वाली बात। तपेदिक हो जाता है, टाइफाइड बुखार भी आ सकता है इस वजह से, ठीक है। बहुत बढ़िया, सी वाला ऑप्शन लगा रहे हैं, डेंगू ज्वर। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन मैडम देखो, क्वेश्चन ना फैलने वाला रोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, तुम तो करेक्ट हो। हमने बता दिया कि इसमें होने वाला रोग कौन सा है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो ना होने वाला तो डेंगू ज्वर ही है, ठीक है, कोलेरा भी हो जाता है इसकी वजह से। इसकी वजह से कौन कौन से, पेचिस है, हैजा है, तपेदिक है, ज्वर रोग है, मतलब यहाँ पे टाइफाइड रोग है, राइट। नेक्स्ट लगा दो यहाँ पे, डार्विन थ्योरी कहाँ से आ गई? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे अभी, क्वेश्चंस लगा ले जरा। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोई टेंशन नहीं है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ये मैराथन आपकी चलने वाली है, जब तक क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी अभी यहाँ पे लगाने हैं। तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन? न्यूरल सिस्टम, नेफ्रॉन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की पूछी गई है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम की पूछी गई है, तो यहाँ पे नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन है? क्यों भाई, नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन है? हाँ भाई, न्यूरॉन तो सभी को पता है, न्यूरॉन के अंदर क्या है, पेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, एक्सॉन्स है, ये तीनों भागों से क्या मिलकर, तीनों भागी से मिलकर तो बना हुआ होता है। और कितने यहाँ पे 100 बिलियन न्यूरॉन देखे जाते हैं, है ना, 100 बिलियन न्यूरॉन्स यहाँ पे देखे जाते हैं, बहुत बढ़िया। 3 पार्ट्स देखे यहाँ पे, पेंड्राइट्स है, सेल बॉडी, एक्सॉन्स है, बहुत बढ़िया, न्यूरॉन बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे न्यूरॉन है। नेफ्रॉन आपकी किडनी की होती है, ठीक है, जो किस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से ही होती है भाई,
ठीक है, ये तो कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा सिस्टम लग रहा है, चलो इधर पढ़ लो। मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम क्या है? द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, देयर नेम्स आर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल न्यूरल सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस है। ए बी बी सी और ए सी है, केवल ए। जल्दी से पूछा है तंत्रिका तंत्र में दो भागों में बांटा गया, कौन से दो भाग है यहाँ पे? जल्दी से ऑप्शन लगाएंगे, जल्दी से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? क्यों भाई? देखो, अगर वही बात आ जाए तंत्रिका तंत्र की यानी कि नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंतर्गत दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है नर्वस सिस्टम, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक क्या है? पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मान लेते हैं, ये मार्कर है, तो मेरे पास में मार्कर है, अभी सेंटर में है, मतलब यहाँ पे खोपड़ी अगर तुम्हारी उठा दी जाए तो इसके बीच में सेंट्रल सिस्टम, मतलब सेंटर में जो आ रहा है, इसके सेंटर में क्या क्या आएगा? इसके सेंटर में आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आई, तो ये दोनों क्या है? ये आपकी किसके अंतर्गत देखी गई? ये आपकी होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस। बिल्कुल सीएनएस हो गई। अब ये बता दो कि पेरिफेरल में कौन सी आती है? पेरिफेरल, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत क्या होंगी? इसके अंतर्गत सारी की सारी नसें आएंगी, यानी कि नर्व्स, ठीक है, नर्व्स। बिल्कुल समझ में आया कि यहाँ पे सेंट्रल और नर्वस सिस्टम में पूछा गया है, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र, ए और सी वाला ऑप्शन राइट है, बी और सी राइट नहीं है, ठीक है। देखो इधर, हाँ बिल्कुल सी वाले राइट है, जिन्होंने सी लगाया बी मतलब ए और सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल न्यूरल सिस्टम यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखो इधर, ऑप्शन इज सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होता है, जो केंद्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो वहां पे मस्तिष्क को मध्य मतलब ब्रेन और बोन मैरो है, ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, बोन मैरो ने स्पाइनल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन होगी। क्यों भाई, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? लगा दीजिए जल्दी से। अच्छा, अभी तो बता था सेंट्रल नर्वस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अच्छा देखो इधर, केवल ब्रेन नहीं होगा उसमें, मस्तिष्क और अधिमज्जा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बी वाला ऑप्शन राइट है, जिसके अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों के बारे में बात की गई है। बढ़िया से, हाँ भाई। नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन यहाँ पे, परिधि तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या ब्रेन है, बोन मैरो है, या ऑल नर्व्स आती है, बैकबोन आती है? परिधि या पेरिफेरल यानी कि पीएनएस, दो पार्टी की तंत्रिका तंत्र में हमें पढ़ने होते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सोमैटिक है, ऑटोमेटिक है, कुछ ऑटोमेटिक चलते हैं, कुछ सोमैटिक है, ये सारी की सारी हम थ्योरी वाले पार्ट में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, चैनल को मतलब सॉरी सेशन को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी तो मैराथन क्लास चली रही है। हाँ भाई, तो बात किया ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, यानी कि परिधि तंत्रिका तंत्र की, इसके अंदर कौन से सारे के सारे ऑल नर्व्स आती हैं, सभी तंत्रिकाएं तंत्र आती हैं। अगर वही बात करें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? तो ये कौन सी हो जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस, राइट। पीएनएस की बात करें तो इसके अंतर्गत अभी पढ़ा हमारी ऑल नर्व्स आ जाएंगी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, तो देखो इधर क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक मांसपेशियों तक ले जाता है, ट्रांसमिटेड इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू वोलेंट्री मसल, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में, या हार्मोन है या ब्लड है? जल्दी से, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वतः तंत्रिका तंत्र। हाँ भाई देखो, ऑटोमेटिक वो आते हैं उसके अंतर्गत, देख तो सबसे पहला एग्जांपल तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमाशय, ये क्या करता है, खाना खाते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाता है, पचाने ही है तो तुम कहोगे पचाओ भाई, पचाओ जल्दी से, मैंने खा लिया, वो तो अपने ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाएगा। दिल का मामला भी यही है कि वो अपने आप ही धड़क रहा है, तुम उसको आदेश नहीं दे रहे हो, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो तो अपने आप ही धड़क रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे आप जल्दी से लगा देंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। वहीं अगर
परानुकंपी अनुकंपी की बात करो तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक यही होते हैं, ठीक है। स्वतः तंत्रिका तक आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सी बी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। आवेद को केंद्रीय तंत्रिका में एक्शिक मांसपेशिक ले जाता है, तो कौन ले जाते हैं? स्वजा तंत्रिका तंत्र, यानी कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ही लेके जाता है। अब देखो स्वतः तंत्रिका तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम इज जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? जल्दी से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है भाई, लगाइए। ये नहीं समझ में आया क्या? क्यों भाई, इसमें क्या नहीं समझ में आया? अच्छा अच्छा, देखो इधर यही वाला लगाओ क्वेश्चन। हाँ जल्दी से लगाइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्वतः तंत्रिका तंत्र के प्रकार पूछा है, परोक्ष अनुकंपी दोनों ही यहाँ पे देखे जाएंगे, तो ऑप्शन बी, ए बी और बोथ, ठीक है, सी इज राइट। हाँ जी समझ में आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूरॉन का भाग नहीं है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन? कोशिका का है, दुग्मा से कंतिका है, बोमेस कैप्सूल है। न्यूरॉन का भाग नहीं है, तो बताइए जल्दी से कि न्यूरॉन का भाग कौन सा नहीं है इसमें से? क्यों भाई, तो ये जो नेफ्रॉन तुम्हें दिख रहा है दूसरे दो डबल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल कौन सा अभी बताया था, तो ये किडनी के अंदर फंडामेंटल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट कौन सी? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन होता है, ठीक है। हाँ जी किडनी के अंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा दो जरा इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कोशिका काय का अन्य नाम क्या होता है? द साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज, मेल बॉडी है, मोमा है, या साइटोन है, या इनमें से कोई नहीं, ऑल ऑफ द दीस। क्वेश्चंस की टेंशन मत लो, क्वेश्चंस तो लगा ही रहे हैं मैडम, पहले लगाओ या बाद में लगाओ तुम, ठीक है। दिख रहे हैं कमेंट? जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? न्यूरॉन इज नोन एज, सेल बॉडी है, सोमा है, साइटोन है, या ऑल ऑफ दीज है? सेल बॉडी होगी, सोमा है। अच्छा उधर सोमा पड़ा है, इधर मोमा पड़ा है वही देख रहे हो तुम, मोमा सोमा में कंफ्यूजन नहीं है। जल्दी से ऑप्शन लगाइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? मेल बॉडी, सेल बॉडी। अच्छा टाइपर से गलती हो जाती है, थोड़ी सी बहक जाते हैं, तो ए ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज नोन एज सेल बॉडी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उधर, अच्छा देखो उधर, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रणवीर है, साइनैप्स है, लोल ऑफ फेनिल है, या एक्सॉन एंड है? जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? अब ये भी बता दो कमेंट में जरा कि आज क्या है। क्यों भाई आज क्या है? डे मत बता देना आज। अच्छा वो जंक्शन नहीं है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन पूछा है यहाँ पे। अच्छा ये तो बहुत जल्दी लगा देते हैं। संपर्क का बिंदु, जहां पे क्या होता है, जहां पे सूचना का आदान प्रदान होता है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। संपर्क करते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? साइनप्स बोलते हैं। क्यों भाई, साइनप्स ही तो बोलेंगे, जहां पे क्या हो रहा है, सूचना आदान प्रदान होती है, ठीक है। सूचना, ठीक है करेक्ट, इसको साइनप्स बोलते हैं, संपर्क का बिंदु, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा
चलो अच्छा, लगाइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सा वसा विलय विटामिन है? क्यों भाई, विटामिन है, जल्दी से। ए है, B6 है, सी है, B2 है, कौन सा ऑप्शन यार राइट है यहाँ पे? इसका आंसर जल्दी से लगा दो, पूछा है कौन सा? क्यों भाई, फैट सोल्यूबल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, कौन सा है? क्यों भाई, फैट सोल्यूबल कौन से थे मैडम? KE, DA, ये तो थे है? तो इनमें से देख के जल्दी से बता दीजिए। ए है, ए वाले, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रैपिड फायर वाला आंसर मैडम, विटामिन ए वाला ऑप्शन राइट है। अच्छा, नेक्स्ट लगाओ अदर क्वेश्चन। व्हाट इज द सेटिलाइजेशन इज द मेन कार्ड, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैक्सोनॉमी बोलते हैं, ट्यूबोटोमी बोलते हैं, हेटेरोनॉमी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यों भाई? हाँ जी, देखो ये जो ट्यूबर, ये ट्यूब ग्लोमी लगा रहे हैं, ये तो फीमेल्स के लिए होता है भाई, बहकना नहीं है, देखो ये फीमेल के लिए है। और वहीं अगर वेस्टेक्टोमी की बात करें तो ये आती है मेल्स के लिए, मेल्स की नसबंदी के लिए। तो ये वाला आपका ऑप्शन राइट है, वेस्टेक्टोमी है, ए वाला ऑप्शन राइट है भाई, बी वाला फीमेल्स के लिए होता है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट लगा लो उधर क्वेश्चन यहाँ पे। Who proposed the one gene in enzyme theory? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन, किसने, हरगोबिंद खुराना, बिल्डअप टैक्टम है, या कौन है? कौन से, किसने किया था? जल्दी से, वाटसन क्रिक है, किसने किया था भाई? हरिगोबिंद खुराना। अच्छा, इसमें कुछ कटोरी क्या वॉइस भी आ रही है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ये आपका ऑप्शन सी वाला राइट है। क्या है? बिल्डअप टैक्टम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही आपकी थ्योरी दी थी। हाँ बहुत बढ़िया, तो वे बिल्डअप टैक्टम में इन्हीं ने क्या किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लगाइए यहाँ पे क्वेश्चन कि हु प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, ये ONA नहीं है, डीएनए है, ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मेम्ब्रेन किस, देखो ये वाला आंसर जोर से लगा देना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? किसने दिया था डबल हेलिक्स मेम्ब्रेन? यहाँ पे सॉरी, न्यूवेल हॉक है, सॉल्क है, डार्विन है, यहाँ पे मतलब सॉरी डाल्टन है, वाटसन क्रिक है? हाँ भाई, किसने दिया था? तो आप जल्दी से ऑप्शन लगा देंगे, तो वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या दिया था? डबल हेलिक्स डीएनए। ठीक है, डबल हेलिक्स डीएनए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जरा इधर कि हाउ मेनी मील्स ऑफ वुड वेसल्स टू बी हैव आवर बॉडीज, हमारे शरीर में कितने मील लंबी रक्त वाहिका है? कितने मील लंबी वाहिका है? 1500 मील्स है या 1600 है या 60,000 है? 16 यार्ड है, जल्दी से। मील्स नहीं, यार्ड, यार्ड। तो ये 1600 यार्ड्स कितनी है? वुड वेसल्स, जिनको क्या बोलते हो? मील लंबी, मील लंबी रक्त वाहिका, रक्त वाहिका, वुड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच डिसीज इज काउडेड बाय लेक ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में आरबीसीज की कमी में कौन सा रोग हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से, निरुपयुक्त तो दोनों है, इनमें से कोई नहीं, एनीमिया हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा रोग? ठीक है, जल्दी से ऑप्शन लगाइए, रक्तचाप है? हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है?
रक्तलावता है अच्छा समीनिया लिखा हुआ है क्या? सनीमिया, सॉरी। देखो इधर एनीमिया है, ये सनीमिया नहीं है। देखो छोटी छोटी गलतियां थोड़ी, तो दोनों ही ऑप्शन राइट है? डी वाले ऑप्शन तो बिल्कुल उड़ा ही दे रहे हैं, सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये क्या है, उपयुक्त दोनों। रक्त लापता भी है, एनीमिया भी हो जाता है। देखो कंफ्यूजन लगा रहे हैं सनीमिया में, एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, आरबीसी की कमी में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसकी आरबीसी की वृद्धि होगी। क्यों भाई, समझ में आया? सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, उपयुक्त दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which instrument in word of Miztol heart beat, हृदय की धड़कन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑटोस्कोप है, म्यूलिकोमीटर है, या सेंटोस्कोप है, या थर्मोमीटर है? दिल की धड़कन मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये वाला रैपिड फायर वाला आंसर लगा दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? क्यों भाई, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? स्फेग्नोमीटर। अच्छा, दिल के धड़कन मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? Used to स्फेग्नोमीटर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लगाओ द क्वेश्चन, इन विच कार्डियक साइकिल ईच वर्टिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली ऑफ मील ऑफ ब्लड विच इज नोन एज, प्रत्येक हृदय चक्र में प्रत्येक घंटे लगभग 1 मिलीलीटर एल पंप, मतलब लीटर पंप करता है, जिसमें निम्न में इसमें जाना जाता है? कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वैल्यू, बेल स्ट्रोक वैल्यू, या हार्ट रेट? हार्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से ऑप्शन लगाइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। हाँ भाई, अच्छा, बिल्कुल रैपिड फायर वाला आंसर लगाया कि मैडम वहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम ही होगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत है क्या किसी को? बायलिंगुअल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है मैडम। चलो नेक्स्ट लगाओ यहाँ पे, ब्लड प्लाज्मिक रक्त क्या है? एस्टिक एल्मल है, बेसिक है, पल्सिफिक है, परिवर्तनीय है? जल्दी से, क्यों भाई? देखो ये प्लाज्मा का नेचर पूछ रहा है, प्लाज्मा का नेचर पूछ रहा है कि प्लाज्मा का नेचर होता कैसा है, बेसिक होता है या आपका एसिड होता है? क्यों भाई, एसिड होता है क्या? नहीं। जब एक बात बता दो, जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा था ही, ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा था, तो जब ब्लड का पीएच मान में जब फ्लावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो वो कितना होता है? 7.4 होता है। जब ये तुम्हारा स्लाइडली बेसिक है, तो प्लाज्मा का नेचर पूछा था, तो वो बेसिक होगा या नहीं होगा? क्यों भाई, वो बेसिक होगा या होगा नहीं होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, बी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हार्ट फंक्शनिंग मोर अप्रोक्सीमेटली, निम्न में से कौन हृदय कार्य का अधिक उपयुक्त रूप में वर्णन करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, एक्स्ट्रोग्राम है, या सेंट्रोस्कोप है, लिपिड प्रोफाइल? जल्दी से, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? देखो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, सेक्शन को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, बाकी अपना मैराथन क्लास तो चली रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हार्ट फंक्शनिंग मोर अप्रोक्सीमेटली, किसको किस रूप में वर्णित करता है? जल्दी से, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। देखो डी नहीं होगा, तुम लिपिड प्रोफाइल लगा रहे हो तुम भाई, डी वाला राइट होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं सुना था तुमने? निम्न से हृदय कार्य के लिए कौन यहाँ पे किस रूप में देखा जाता है? ठीक है, हार्ट फंक्शन मोर अप्रोक्सीमेटली, तो वहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लगा दो इसी प्रकार से क्वेश्चन कि इज लोकेटेड बिटवीन टू पिट्यूटरी सीज एंड इज द सेंट्रल अपार्टमेंट ऑफ द थोरिक कैविटी, दो फुस्फी थैली के बीच स्थित है वक्ष गुहा का केंद्रीय कंपार्टमेंट क्या होता है? हीलियम होता है, प्लूरा होता है, मीडियस्टेरियम होता है, थोरैसिक केज होता है?
कौन सा होता है, कौन सा होता है इसमें से, लंग्स के बीच में, जैसे ये लंग्स है, इसके बीच में यहाँ पे हार्ट होता है, हार्ट में मतलब ये दिल की गुहा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियास्टीनम, मीडियास्टीनम, हार्ट मतलब दिल की गुहा जो है उसी को बोलते हैं जहां पे दिल स्थित होता है, ठीक है। हाँ, तो इसी जो बीच में लंग्स के बीच में जो हार्ट स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडियास्टीनम बोलते हैं, दिल की गुहा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, इसको क्या बोलते हैं, मीडियास्टीनम, ठीक। नेक्स्ट इज लाइज इन फ्रंट ऑफ ईसोफंगस, अन्य प्राणी के ईसोफेंगस समान है, सामान लिखा हुआ है, चलो ट्रैकिया है, ग्लॉटिस है, प्लैरिंग वाला पार्ट है, एपिग्लॉटिस है, कौन सा ऑप्शन राइट है। अन्य प्रणाली के सामने क्या स्थित होता है, यहाँ पे ट्रैकिया है, ग्लॉटिस है, ये फीलिंग वाला पार्ट है, एक फ्लैरिंग वाला पार्ट होता है जो अन्य प्रणाली में दोनों में ही कॉमन होता है, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कॉमन है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन में भी कॉमन है, किसमें है, रेस्पिरेशन, दोनों में ही कॉमन देखी जाती है, कौन सी, ग्रसनी वाला पार्ट, ठीक है, ग्रसनी। अगर वही लैरिंग की पार्ट, लिरिक्स की पार्ट है तो वो तो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। हाँ, तो अंग प्रणाली के सामने क्या स्थित है, दोनों ही यहाँ पे एक प्रकार से, अगर मान लो दोनों यहाँ पे ही है, ठीक है, एक प्रकार से इधर है, तो ये वाली कौन सी होगी, फूड वाली होगी, कि ये वाली वाइड वाली होगी, हवा वाली होगी, ठीक है। तो दोनों के सामने ही कौन सी स्थित होगी, ट्रैकिया स्थित है या नहीं, हाँ, तो इधर, इधर विंड वाली पाइप होती है, यहाँ पे विंड है और यहाँ पे फूड वाली है, फूड, तो किसके सामने स्थित है, ट्रैकिया के सामने स्थित है, किसके सामने, तो ट्रैकिया के सामने स्थित है, तो ऑप्शन इज ए राइट, ठीक है। तो अन्य प्राणी के सामने कौन स्थित है, ट्रैकिया,